हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमाइंस के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एमाइंस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करा था। उसमें से हमने एमाइन क्या बेसिक कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस करा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम एमाइंस की दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट भी है और आपने प्रीवियस लेक्चर में भी या प्रीवियस जो हमारे पास टॉपिक था या चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी हमने डिस्कस करा। उसमें हमने डिस्कस करा एल्काइलेशन क्या होता है, एसाइलेशन क्या होता है। एल्काइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एसाइलेशन एसिड क्लोराइड का एडिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, एल्काइलेशन किसके साथ, हम किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, एमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो एमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एल्काइलेशन क्या होता है हम करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, एल्काइलेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। आर एक्स लिख रही हूँ तो आर एक्स मीन्स एल्काइल हैलाइड। और एल्काइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। किसके साथ एडिशन हो रहा है, एडिशन किसके साथ होगा, एमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। क्या हम एमाइंस को ऐसे लिख सकते हैं, RNH2 दिस इज अमाइन। अमाइन की रिएक्शन किसके साथ करानी है, एल्काइल हैलाइड के साथ करानी। सिंपल से हम रिएक्शन कर देंगे, पार्सली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, हम सिंपल सा रिएक्शन कर देंगे। अब देखिएगा रिएक्शन कर देंगे तो ये एल्काइल ग्रुप कहाँ पे जाके जुड़ेगा, यहाँ पर इसके इस H को रिप्लेस कर देगा और ये H कहाँ से जाके जुड़ेगा, HCl रिमूव हो जाएगा। हम डायरेक्ट रिएक्शन कर दे रहे हैं, कोई भी मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से अटैक करेगा, ठीक है। R अब क्या बना है यहाँ पे NH, ठीक है। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा प्लस HX, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एल्काइलेशन में इस तरीके से हमारे पास एल्काइल एमाइन की यहाँ पर भी फॉर्मेशन होती है। बट ये भी आपके पास एमाइन है और ये भी एमाइन है, तो इस तरीके से आपके पास ये डिफरेंट एमाइन की फॉर्मेशन होती है। ये आपके पास क्या है, सेकेंडरी एमाइन। नेक्स्ट रिएक्शन एल्काइलेशन, आप इसके आर को खोल के लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइलेशन में अब हम पढ़ेंगे जो हमारे पास ये अमाइन है वो एसाइलेशन। फर्स्ट एसाइलेशन में हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्या होता है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड भी एसिड का डेरिवेटिव कंपाउंड होता है, इसको हम एसिड क्लोराइड कहते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास अमाइन है। अमाइन किसके साथ रिएक्शन करेगा, अमाइन रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड। ये हमारे पास क्या है, एसिड क्लोराइड है। यहाँ पर एमाइन, ये क्या है, एमाइन। एमाइन एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने पर क्या होता है, देखिए रिएक्शन करने पर ये RCO जो ग्रुप होता है वो यहाँ जाकर जुड़ जाएगा और क्या करेगा, यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो देखिएगा R क्या लिख सकते हैं, NH, ठीक है, एंड C डबल बॉन्ड ONR। इस तरीके से आपके पास प्लस HCl रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अगर हम इसे खोल के लिखें तो CH3 एंड NH2 प्लस R C डबल बॉन्ड O, R की जगह C2H5 लिख लीजिएगा एंड Cl। अब देखिएगा CH3 and NH and C double bond O and C2H5 plus HCl। ये तो रिएक्शन पढ़ी हमने कि एल्काइल, ये एमाइन किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। सेकंड हम रिएक्शन पढ़ेंगे एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है। आप एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो इसको आप खोल के लिख लीजिएगा या ऐसे ही लिख लीजिएगा RNH2। ये क्या है, आपके पास एमाइन है। एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3 COO,
ठीक है, इसको हम एनहाइड्राइड कहते हैं, या आप इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा CH3CO एंड O एंड CO एंड CH3। ये क्या होता है हमारे पास, एनहाइड्राइड होता है। एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एनहाइड्राइड में ये CH3CO क्या करेगा, इसके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, R एंड NH एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, अब हमने यहाँ पर CH3 ही लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी CH3 लिख देंगे हम R को हटा करके। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। प्लस प्लस ध्यान देना, यहाँ पर क्या होता है, क्या बचा आपके पास बाई प्रोडक्ट, CH3CO एंड O एंड 1H यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, क्योंकि CH3CO ग्रुप यहाँ जाकर अटैक कर रहा है इस अमाइन के इस हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन चला गया तो NH बचता है, एक हाइड्रोजन जो निकल रहा है वो यहाँ पर CH3COOH के साथ जुड़ जाएगा, प्लस यहाँ पर CH3COOH यहाँ पर हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ये कौन सी एसिड है, एसिटिक एसिड की भी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एसाइलेशन में फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी कि ये क्या करता है, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, एसाइलेशन में क्या होता है, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो गई हमारी, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो गई हमारी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे आपके कि ईस्टर के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, यही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि उसमें RCOOR ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो आपके पास इस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। एक बार दोबारा से हम रिवाइज करेंगे कि हमने आज के टॉपिक में क्या कवर किया। आज के टॉपिक में हमने कवर किया कि एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। एल्काइलेशन मीन्स एल्काइल हैलाइड का एडिशन होता है, और एसाइलेशन में मीन्स एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। देखिएगा स्टूडेंट, इसको मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूँ। एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइलेशन में एमाइन जो हमारे पास होते हैं, एमाइन एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास किसकी फॉर्मेशन होती है, आपके पास यहाँ पर ये आप इसके पास डाई एल्काइल एमाइड की फॉर्मेशन होती है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हमने R को खोल के लिखा है यहाँ पे इथाइल और मिथाइल में। यहाँ पर ये आपके पास प्राइमरी एमाइन है, ये एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। प्राइमरी को एमाइन एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा तो CH3NH डबल बॉन्ड O C2H5 बन रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम N मीन्स नॉर्मल जो यहाँ पर है इथाइल मिथाइल एमाइड कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, एसिटेमाइड है। ठीक है, एमाइन का डेरिवेटिव कंपाउंड है, एसिड एमाइड है, तो इसलिए हम एमाइड कहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन है, ये अगर क्या करेगा, नेक्स्ट रिएक्शन ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा। फर्स्ट क्या है, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, सेकंड क्या है, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन है। तो ये आप पहचानेंगे कि इसको हम क्या कह रहे हैं, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। स्टेप नंबर 1, ठीक है, एसाइलेशन में। ठीक है, और एसाइलेशन में ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एनहाइड्राइड। ये हमारे पास क्या है, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, NN। ये क्या है हमारे पास, NN डाईमिथाइल, दोनों ही तरफ सेम ग्रुप है, इसलिए क्या पढ़ रहे हैं, NN डाईमिथाइल इथेनामाइड, इथेन प्लस एमाइड। ठीक है, तो इसको हम इथेनेमाइड कहेंगे। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर है। प्लस इसमें साथ साथ क्या बन रही है, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। एक बार दोबारा से हम एल्काइलेशन की ओर चलते हैं। एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड का एडिशन होता है, किसके साथ, एमाइन के साथ। एमाइन के साथ जब एल्काइल हैलाइड का एडिशन होगा तो हम डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो एल्काइल हैलाइड का ये R ग्रुप क्या करेगा, इसके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इसके इस हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस करा तो ये अल्काइल, हम यहाँ पे R' भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही R क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर R' कर दीजिएगा। अब यहाँ पर ये HX बाहर निकल रहा है, ठीक है, HX लिख दीजिएगा यहाँ पे, R'। ये दोबारा से एल्काइल हैलाइड, अगर ये दोबारा से एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, देखिएगा, R
NR-, ये यहाँ पर आपके पास पहले से ही था NH था। अब ये दोबारा से एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके इस हाइड्रोजन को भी क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, R-, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट की हमारे पास फॉर्मेशन होती है। तो एल्काइलेशन में एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और एसाइलेशन में आपके पास एडिशन ऑफ एल्काइल, एल्काइलेशन में एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड मीन्स एमाइन के साथ रिएक्शन करेगा, किस तरीके से हाइड्रोजन को रिप्लेस हो रहा है। एसाइलेशन में आपके पास एमाइन है, एमाइन किस तरीके से हमारे पास एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, एमाइन किस तरीके से हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा, थर्ड एमाइन किस तरीके से एस्टर के साथ रिएक्शन करता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो आज के टॉपिक में हमने इतना ही पढ़ा कि एल्काइलेशन क्या होता है, एसाइलेशन क्या होता है। पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप रिएक्शन की प्रैक्टिस करिएगा। आप, आई एम श्योर कि आपकी समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस करने से ही आपकी समझ में आएगा, बिना प्रैक्टिस के आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिकल रिएक्शन कभी समझ में नहीं आ सकता। आप मेहनत करेंगे तो टारगेट को अचीव करेंगे, नहीं करेंगे तो सब कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, और आपकी समझ में ऑर्गेनिक बिना कॉपी और पेन पकड़े हुए कभी भी नहीं आ सकते स्टूडेंट। तो अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़िए, मेहनत कीजिएगा, यूं ही बने रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।